क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक मामूली सा दाग किसी बहुत बड़ी कंपनी को डूबने से बचा ले? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम सर्फ एक्सेल की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी सोच है। सालों से ये लाइन हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है और भारतीय एडवर्टाइजिंग की दुनिया में तो ये एक मिसाल है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इन 3 शब्दों ने एक इतनी बड़ी कंपनी को बाजार से बाहर होने से कैसे बचा लिया। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस समय में जब डिटर्जेंट बाजार में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ था मार्केट का राजा और दूसरी तरफ एक नया चैलेंजर, एक डिसरप्टर। तो बात है साल 1959 की। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भारत में सर्फ को लॉन्च किया। उस जमाने में जब ज्यादातर लोग कपड़े धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करते थे, डिटर्जेंट एक नई और सच कहें तो एक महंगी चीज थी। HUL ने लोगों को समझाया कि इसके फायदे क्या हैं, ज्यादा सफाई, ज्यादा चमक, मुलायम कपड़े। लेकिन फिर आया 80 का दशक और बाजार में एक बड़ा तूफान आने वाला था। और वो तूफान था निरमा। अब जरा दोनों की कीमतों में फर्क देखिए। जहां सर्फ 13 रुपए का था, वहीं निरमा सिर्फ 3 रुपए में मिल रहा था। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं था, ये मार्केट के लिए बहुत बड़ा शॉक था। मतलब सोचिए, निरमा की कीमत सर्फ के मुकाबले 4 गुना से भी कम थी। इतने बड़े प्राइस गैप के साथ बाजार में टिके रहना सर्फ के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। निरमा ने अपनी कम कीमत के दम पर लगभग हर घर में अपनी जगह बना ली और सर्फ की बिक्री बहुत तेजी से गिरने लगी। जो एक समय का मार्केट लीडर था, अब वो खतरे में था। और यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। जब सर्फ को ये एहसास हुआ कि वो कीमत की जंग हार रहा है, तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। अब जंग कीमत की नहीं, बल्कि एक सोच की होने वाली थी। सवाल बहुत सीधा था, कोई भी ब्रांड अपने से 4 गुना सस्ते कंपेटिटर का सामना कैसे करे? दाम कम करना तो कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो फिर करें तो क्या करें? जवाब था, पूरी की पूरी बातचीत का मुद्दा ही बदल दो। मतलब अगर कीमत पर नहीं जीत सकते तो कीमत की बात ही मत करो, एक नई कहानी सुनाओ। अब आते हैं उस सोच पर जिसने सब कुछ बदल दिया। अब बात सिर्फ झाग या सफाई की नहीं थी, बात थी भावनाओं की। ये दाग अच्छे हैं की फिलॉसफी थी। इस सोच का जो मूल आइडिया था वो बहुत सरल लेकिन उतना ही गहरा था। ये कहता है कि अगर कोई दाग किसी अच्छे काम या एक कीमती अनुभव की वजह से लगा है, तो वो दाग खुद भी अच्छा है। उन्होंने दाग को एक प्रॉब्लम से बदलकर एक कहानी का हिस्सा बना दिया। तो सर्फ एक्सेल ने अब सफाई के बजाय मानवीय मूल्यों पर ध्यान देना शुरू किया। दया, दोस्ती, दूसरों की मदद करना और अपने अनुभवों से सीखना। अब ये ब्रांड सिर्फ एक डिटर्जेंट नहीं था, बल्कि इन सभी वैल्यूज का एक प्रतीक बन गया था। उनके विज्ञापनों में अब सिर्फ कपड़े साफ करने की बात नहीं होती थी, वो कहानियां सुनाते थे, अच्छी आदतें और संस्कार सिखाने वाली कहानियां। हर विज्ञापन एक छोटी फिल्म जैसा था जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचता था। तो इस इमोशनल कहानी का बाजार पर क्या असर हुआ? क्या दिलों को जीतने से शॉपिंग कार्ट्स भी भरे? चलिए देखते हैं। आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। आज भारत के डिटर्जेंट बाजार में सर्फ एक्सेल का हिस्सा 40% से भी ज्यादा है। कीमत की जंग लगभग हारने के बाद ये एक ऐसी जबरदस्त वापसी थी जिसने साबित कर दिया कि लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना कितना जरूरी है। तो जीत का ये फॉर्मूला 2 हिस्सों में बंटा था। पहला, कहानियों के जरिए लोगों से एक मजबूत इमोशनल रिश्ता बनाना, और दूसरा, लिक्विड डिटर्जेंट और मैटिक टेक्नोलॉजी जैसे नए प्रोडक्ट्स लाकर अपनी ज्यादा कीमत को सही साबित करना। मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि एक बेहतर प्रोडक्ट भी देना। तो इस पूरी कहानी से आज की ब्रांडिंग की दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सर्फ एक्सेल ने ये जंग कीमत के दम पर नहीं जीती, उसने ये जंग जीती अपनी सोच, अपनी ब्रांडिंग और अपने इनोवेशन के दम पर। इस कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ है, दाग तो धुल जाते हैं, लेकिन जो कनेक्शन लोगों के दिलों में बनता है वो हमेशा के लिए रहता है। और बस इसी एक सोच ने एक डिटर्जेंट को हमेशा के लिए एक यादगार ब्रांड बना दिया।